पढ़ रहे हैं और सृष्टि विद्या विषय के जो यजुर्वेद के 31वें अध्याय के मंत्र हैं, उनमें 5वें मंत्र का संस्कृत भाष्य और आर्य भाषा भाष्य हम पढ़ चुके हैं। आज हम 6ठे मंत्र से आरंभ करने वाले हैं। तो ये मंत्र इस प्रकार है। ओम तस्माज्जज्ञात सर्वहुतः संभृतं बृहदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये। भाष्यम्। तस्माद् यज्ञात् इत्यादि अस्यार्थो वेदोत्पत्ति प्रकरणे कश्चिदुक्तः। तस्मात् परमेश्वरात् संभृतं पृषदाज्यं पृषुसेचने धातुः पर्षन्ति सिंचन्ति फिट्निवृत्त्यादिकारकमन्नादि वस्तु यस्मिन् तत् पृषत् आज्यं घृतं मधु दुग्धादिकं च पृषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम् आज्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्। यावत् वस्तु जगति वर्तते तावत् सर्वपुरुषात् परमेश्वर सामर्थ्यादेव जातमिति बोध्यम्। तत् सर्वम् ईश्वरेण स्वल्पं स्वल्पं जीवैश्च सम्यक् धारितमस्ति। अतः सर्वैः अनन्यचित्तेन अयं परमेश्वरः एव उपास्यः न अन्यश्च इति। पशुस्तांश्चक्रे य अरण्या वनस्थाः पशवो ये च ग्राम्या ग्रामस्थानास्तान् सर्वान् स एव चक्रे कृतवान् अस्ति। स च परमेश्वरो वायव्यान् वायुसहचरितान् अपक्षिणश्चक्रे चकारादन्यान् सूक्ष्मदेहधारिणः कीटपतंगादीनपि कृतवान् अस्ति। इसका आर्य भाषा भाषार्थ इस प्रकार है। तस्माद् यज्ञात् इत्यादि इस मंत्र का अर्थ वेदोत्पत्ति प्रकरण में कुछ कर दिया है। पूर्वोक्त पुरुष से ही संभृतम वृषदाज्यम सब भोजन वस्त्र अन्न जल आदि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों ने धारण अर्थात प्राप्त किया है। तो जिस प्रकार की व्याख्या परम पुरुष परमात्मा की गई पूर्व मंत्रों में, तो यही जो परम पुरुष परमात्मा है वो सब मनुष्यों को धारण कर रहे हैं, उनके लिए वन अन्न वस्त्र इत्यादि देने में कारण बन रहे हैं, क्योंकि उसी के सामर्थ्य से ये सब उत्पन्न हुए और उन्हीं से सबका जीवन भी होता है। तो परमात्मा के सामर्थ्य से सभी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं और जो पदार्थ परमात्मा ने उत्पन्न किए हैं उन्हीं पदार्थों से सबका जीवन चलता है। इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करें। आचार्य जी, आप 10वां तो पढ़ रहे हैं या 11वां पढ़ रहे हैं? ये छठा चल रहा है जी। अच्छा अच्छा, आरंभ धन्यवाद। में ही बता दिया गया था जी। आरंभ में विलंब से जुड़ने पर माइक अनम्यूट न करें, बल्कि मैसेज जो होता है इन कॉल मैसेज उसमें लिखकर पूछें, कोई ना कोई जरूर बताएगा।
तो यहाँ पर ये बात कही गई कि सब कुछ देने वाले, जीवन देने वाले परमात्मा है, और विभिन्न देवों की कल्पना करके लोग उनकी उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना छोड़ बैठे हैं। कोई भी नहीं करता ईश्वर की उपासना, और ये भ्रांति और फैलाते हैं कि किसी की भी उपासना करो, परमात्मा की उपासना अपने आप हो जाती है। कितना बड़ा झूठ है। किसी और की उपासना करने से ईश्वर की उपासना कैसे हो जाएगी? तो ये बात ध्यान रखना। काल्पनिक व्यक्तित्व तैयार करके उसकी उपासना शुरू कर दी, उससे ईश्वर की उपासना कैसे हो जाएगी? तो ईश्वर का तो जो स्वरूप है, उसी स्वरूप को जानने, मानने, समझने और उसका धन्यवाद करने से उसको धन्यवाद होगा, और ऐसे ही स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, और किसी की भी नहीं करनी चाहिए। और कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी उपासना करने योग्य है, क्योंकि सब देवों में जो जड़ चेतन देव हैं, अब जड़ चेतन देवों में काल्पनिक देव आते ही नहीं है कहीं पर, कहीं से कहीं तक, जिनकी कल्पना तमाम कर रखी है। जड़ चेतन जो देवों में जो जड़ देव आते हैं, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि, ये जो सूर्य इत्यादि इसी के अंतर्गत है। और इससे बनी जो सारी सृष्टि है, तो इनका, ये जड़ देवों में आते हैं। ऐसे ही चेतन देवों में माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, सन्यासी, विद्वान इत्यादि, ये चेतन देवों में आते हैं। तो ये जितने भी देव गिने जाते हैं, ये सारे देव बिना परमात्मा से शक्ति प्राप्त किए कुछ करने योग्य नहीं है। इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर अगर इनको सहायता न करें तो निरंतर। तो ऐसे इनकी उपासना करने से भी कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि ये जिस परमात्मा से मांग रहे हैं, उससे हम भी तो मांग सकते हैं जो कुछ हमें चाहिए, और ईश्वर हमें भी देंगे। तो प्रार्थना करना भी परमात्मा से ही मुख्य रूप से लाभदायक है, और उपासना करना भी मुख्य रूप से ईश्वर से ही लाभदायक है। अन्य से व्यवहार चलाने के लिए जितना जितना आवश्यक है, उतना उतना उनके साथ व्यवहार कर ले, उत्तम व्यवहार करें, उपासना परमात्मा की ही करें। ये यहाँ पर बहुत जोर देके महर्षि दयानंद जी कहते हैं। तो फिर आगे देखते हैं पशु स्तांश चक्र इत्यादि। ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है। कि ग्राम्य पशुओं से जो गौ आदि, उनसे दुग्ध, और जो बैल इत्यादि, उनसे अन्न उत्पादन के लिए सहायता, ये सब होती है। तो ये सब पशु भी परमात्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, उनको शक्ति भी परमात्मा ही दे रहे हैं, और तथा सब पक्षियों को भी बनाया है। तो अनेक प्रकार से जो पक्षी हैं, वो भी जो किसान है उसको बहुत लाभ पहुंचाते हैं। जो इस प्रकार के जो जो अन्न इत्यादि को नष्ट करने वाले होते हैं, उनको खा जाते हैं। कॉकरोच वगैरह को पक्षी खा जाते हैं तुरंत। अगर ये दिख जाए बाहर कहीं, तो पक्षी छोड़ते नहीं है, तुरंत उनको ले जाएंगे चोंच में दबा के, छोड़ते नहीं है ये। तो ये पक्षी जो है, ये भी परमात्मा ने बनाए हैं। और भी सूक्ष्म देहधारी कीट पतंग आदि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किए। हमारे शरीर में
जिन्हें गुड बैक्टीरिया कहा जाता है, जिनको हम इनके आधार पर सारा पाचन होता है, वो पाचन ठीक वो न करें या वो उनका अभाव हो जाए, न्यूनता हो जाए, तो तमाम रोग हो जाते हैं, व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता। सूक्ष्म जीवाणु उत्तम, जो दही आदि छाछ आदि में होते हैं, तो ये सब परमात्मा ने बनाए हैं। तो सब कुछ करने वाला परमात्मा, देने वाला परमात्मा, और उसको धता बताकर किसी और की उपासना करें, कितनी बड़ी मूर्खता वाली बात है। और एक तरह से कृतघ्नता वाली बात है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी तो नहीं करेंगे, तुमको नहीं मानते, हम तो अपना कल्पना करके किसी और को मानेंगे। तो ये अनुचित है, इससे बहुत बड़ा पाप होता है। तो आइए 7वां मंत्र देखते हैं। ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरिजः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। भाष्यम अस्यार्थ उक्तो वेदोत्पत्ति प्रकरण। वेदोत्पत्ति प्रकरण में इस मंत्र को हमने पढ़ भी लिया था, इसका अर्थ भी बहुत अच्छे से समझा था। तो इस मंत्र का अर्थ वेदोत्पत्ति विषय में कर दिया है। 8वां मंत्र। ओम तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावोह जज्जिरे तस्मात् जाता अजावयः। भाष्यम। तस्माद अश्वा इत्यादि। तस्मात् परमेश्वर सामर्थ्याद एव अश्वाः तुरंगाः अजायन्तः। ग्राम्यारण्या पशूनां मध्ये अश्वादीनाम् अंतर्भावात् येषाम् उत्तम गुणवत्व प्रकाशनार्थो अयम् आरम्भः। ये के चोभयादतः उभयतो दन्ता येषां ते उभयादतः ये केचिद् उभयादत उष्ट्रगदर्भादयः ते अपि अजायन्त गावोः जज्जिरे इत्यादि। तथा तस्मात् पुरुष सामर्थ्यादेव गावो धेनवः किरणश्चेन्द्रियाणि च जज्जिरे जातानि तस्मात् जाता अजावयः इत्यादि। एवमेव च अजाः छागाः अवयश्च जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्। आर्य भाषा में भाषार्थ है तस्माद अश्व, उसी पुरुष के सामर्थ्य से अश्व अर्थात घोड़े और बिजली आदि सभी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। अब देखिए बिजली जो है कितनी ऐश्वर्य के का कारण, और इसका जो आंखों देखा प्रमाण अभी वर्तमान का जन जन जानता है। बिजली के बिना जीवन कितना कैसा है, और जो बड़ी अवस्था के हैं वो जानते हैं कि पहले आप अब से लगभग आप सम्मान के चले 50 वर्ष पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी। बिजली के को स्टोर करने की व्यवस्था नहीं थी। रात्रि में बिजली चली जाती थी तो अंधेरा हो जाता था, बिल्कुल घुप अंधेरा। आज देखिए, आज उसके बिजली की सभी व्यवस्थाएं बनी हैं, और उसके कारण से रात में बिजली न भी आवे तब भी प्रकाश नहीं हटता, प्रकाश रहता है। आवश्यकता अनुसार हवा आदि की व्यवस्था है। तो विद्युत कितने अधिक जो है इस प्रकार से ऐश्वर्य का हेतु है, और इस विद्युत को बनाने वाले कौन है? तो परमात्मा है। इसमें विद्युत में विद्युत रूपी शक्ति को भरने वाले कौन है? तो परमात्मा है। तो ये विद्युत जो है किसने? परमात्मा ने बिजली बनाई।
और फिर कहते हैं ये के चोभयादता, जिनके मुख में दोनों ओर दांत होते हैं उन पशुओं को उभयादता कहते हैं। वे ऊंट गधा आदि उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो दोनों तरफ जिसके दांत हैं, ऐसे ऊंट और गधे आदि परमात्मा ने ही उत्पन्न किए हैं। गावोह जज्जिने इत्यादि, उसी से गो जाति अर्थात गाय, पृथ्वी, किरण और इंद्रिय उत्पन्न हुई हैं। तो गावह अर्थात गाय, गौ शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिसमें जो पशु है गाय वो भी है, पृथ्वी भी है, किरण भी है और इंद्रिय भी है। ये सब अर्थ गाय के, गौ के हैं। फिर कहते हैं तस्मात् जाता अजावय, इसी प्रकार छेरी और भेड़ें भी परमात्मा के कारण ही, उसी के कारण उत्पन्न हुई हैं। तो एक एक वस्तु गिना दी, एक एक प्राणी गिना दिया, ये सब परमात्मा की से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा ने इनको बनाया है। वेद में इतना खोल के समझा रहे हैं कि ईश्वर ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया, काल्पनिक किसी पात्र ने नहीं बनाया इस सृष्टि को। फिर आगे देखिए, 9वां मंत्र है, ओम तम यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्हयश्च ये। भाष्यम्, तम यज्ञम् इत्यादि यमग्रतो जातम प्रादुर्भूतम जगत्कर्तारं पुरुषं पूर्णं यज्ञ सर्वपूज्य परमेश्वरं बर्हिषि हृदयान्तरिक्षे प्रोक्षन् प्रकृष्टतया यस्यैवाभिषेकं कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च इति उपदिश्यते ईश्वरेण। तेन देवा इत्यादि, तेन परमेश्वरेण पुरुषेण वेद द्वारोपदिष्टास्ते सर्वे देवा विद्वांसः साध्या ज्ञानिनः ऋषयः मंत्रद्रष्टारः च ये च अन्ये मनुष्याः तं परमेश्वरम् अयाजन्त अपूजयन्त। अनेन किं सिद्धं, सर्वे मनुष्याः परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना पुरः सरमेव सर्वकर्मानुष्ठानं कुर्युः इति अर्थः। तो आर्य भाषा भाषार्थ देखते हैं, तम यज्ञम बर्हिषि इत्यादि, जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत का बनाने वाला है। अर्थात प्रकट और अप्रकट में क्या भेद है, जो सदा ज्ञान में मय रहता है, अर्थात वो कभी ऐसा नहीं होता कि जैसे थोड़े समय के लिए वो सो जाए या बेहोश हो जाए, इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। वो प्रथम ही प्रकट था, सृष्टि नहीं थी तब भी प्रकट था परमात्मा, जो सब जगत का बनाने वाला है। और जब वो प्रकट था इसीलिए उसने प्रकृति आदि पदार्थों को लेकर और उससे सृष्टि का निर्माण किया, और सब जगत में पूर्ण हो रहा है। तो बनाया है और इसमें पूर्ण हो रहा है। पूर्ण होने का अभिप्राय यही है कि ये सारा का सारा संसार एक बार बना के छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निरंतर बन और बिगड़ भी रहा है। और इस बात को हम अपने शरीर या आसपास के पौधे, पेड़ और व्यक्तियों में निरंतर अनुभव करते हैं। सबकी अवस्था बढ़ती जाती है,
भिन्नता आती जाती है, कुछ ना कुछ घटता बढ़ता रहता है, कुछ बनता रहता है, कुछ बिगड़ता रहता है। तो ये सब ईश्वर कर रहे हैं, क्योंकि वो सब में, सब जगत में निरंतर पूर्ण है, पूर्ण हो रहे हैं, निरंतर पूर्ण है, और निरंतर अपना कार्य भी कर रहे हैं अपनी सहज सामर्थ्य से। तो उसे यज्ञ अर्थात पूजने के योग्य परमेश्वर का जो मनुष्य हृदय रूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेम भक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है। तो कैसे ईश्वर की उपासना करनी, कैसे पूजन करना है, उसका यहां पर उपदेश किया गया है कि हृदय रूपी आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेम भक्ति सत्य आचरण, बहुत प्रेम होना चाहिए, बहुत आकर्षण होना चाहिए परमात्मा के प्रति, बड़ा धन्यवाद करना चाहिए, बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए। ऐसा प्रेम आकर्षण, प्रेम भक्ति, और भक्ति काली दिखावे की नहीं, बल्कि वास्तविक भक्ति अर्थात सत्य आचरण। प्रेम तो है ही, पर बात नहीं मानते। ऐसे प्रेम से भी क्या लाभ है? प्रेम है तो जो ईश्वर ने वेद में आदेश किया है वैसा करें। तो इसीलिए यहां पर महर्षि जी ने प्रेम भक्ति सत्य आचरण को ऐसा करके जो परमात्मा का पूजन करता है, उपासना भी करता है, वही उत्तम मनुष्य है, वो ईश्वर की दृष्टि में अच्छा है। तो ईश्वर का यह उपदेश सबके लिए है। तेन देवा अयजंत इत्यादि, उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से देवा, जो विद्वान, जो ज्ञानी लोग, ऋषेश चाहिए, ऋषि लोग, जो वेद मंत्रों के अर्थ जानने वाले, और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। तो ये वो ही कर सकते हैं जिनमें सच्ची आस्तिकता होगी, लापरवाही नहीं होगी। अरे देखा जाएगा, जो करेगा दंड देगा तो देख लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना कितने ही लोग। ये नहीं है, ये लापरवाही है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई सत्कार नहीं है परमेश्वर का। ये तो एक तरह से अवहेलना है कि मैं तो करूंगा, तुम्हें जो जब करना हो तब कर लेना। अवहेलना है। ऐसी अवहेलना करने वाला व्यक्ति कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जाएगा। तो और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं, क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने से पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। जैसे हम भी ये पठन पाठन का उत्तम कार्य करते हैं, तो आरंभ में ही मंत्र के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो ये हर उत्तम कार्य को करने में करना ही चाहिए, और उत्तम कार्य के को छोड़ के कोई उत्तम कार्य से भिन्न कार्य तो कभी करना भी नहीं चाहिए। अच्छे कार्य करने चाहिए जो वेद के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल हो, और उन सभी कार्यों में ईश्वर का स्मरण करना। इसीलिए ऋषियों ने अपनी दैनिक दिनचर्या में जो कार्य हम करते हैं उन सब में भी वेद मंत्रों को जोड़ दिया है। भोजन करते हैं, भोजन के आरंभ में एक मंत्र बोलते हैं हम। स्नान करते हैं, स्नान में भी मंत्र बोलते हैं। ऐसे ही अनेक, प्रातःकाल उठते हैं फिर मंत्र बोलते हैं, रात्रि में शयन करते हैं उस समय भी मंत्र बोलते हैं। तो ये है प्रार्थना ईश्वर से। और दुष्ट कर्म करना तो किसी को उचित ही नहीं है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट और वेद मंत्र के माध्यम से संदेश
हम सबके लिए। फिर 10वां मंत्र देखते हैं। ओम यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरु पाद उच्यते। भाष्य। यत्पुरुषम इत्यादि। यद्यस्मादेतं पूर्वोक्त लक्षणं पुरुषं परमेश्वरं कतिधा कियत् प्रकारैः व्यकल्पयन् तस्य सामर्थ्य गुण कल्पनं कुर्वन्ति इति अर्थः। व्यदधु तं सर्वशक्तिमन् मतमीश्वरं विविध अस्य पुरुषस्य मुखं मुख्य गुणेभ्यः किम् उत्पन्नमासीत् किं बाहु बलवीर्यादि गुणेभ्यः किम् उत्पन्नमासीत् किमूरु व्यापारादि मध्य मयैर्गुणैः किमुत्पन्नमासीत् पादा उच्यते। पादौ अर्थान मूर्खत्वादि गुण नीच गुणैः किमुत्पन्नं वर्तते। अस्य उत्तरम आह। इसका उत्तर देते हैं। उसका उत्तर अगले मंत्र में होगा। तो अभी इस मंत्र का हम आर्य भाषा भाषार्थ देखेंगे। तो भाषार्थ है यत् पुरुषम इत्यादि। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है। प्रतिधा विकल्पन जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है। अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं। मुखम किमस्यासीत इस पुरुष के मुख अर्थात मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है। किम बाहु बल वीर्य शूरता और युद्ध आदि विद्या गुणों से परमात्मा के इस संसार में कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है। किमुरु ईश्वर के व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है। पादा उच्यते मूर्खपन आदि नीच गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि 11वां। ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यत् वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। भाष्यम्। ब्राह्मणोऽस्य अस्य पुरुषस्य मुखं ये विद्यादयो मुख्य गुणाः सत्यभाषणोपदेशादीनि कर्माणि च सन्ति। ते यो ब्राह्मण आसीत् उत्पन्नो भवति इति बाहुराजन्यः कृतः बलवीर्यादि लक्षणान्वितो राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत आज्ञप्त आसीदुत्पन्नो भवति। ऊरु तदस्य इत्यादि कृषि व्यापारादयो गुणा मध्यमा तेभ्यो वैश्यो वणिक जनोऽस्य पुरुषस्य उपदेशात् उत्पन्नो भवति इति वैद्यं पद्भ्यां शूद्रः इत्यादि पद्भ्यां पादेन्द्रिय नीचत्वमर्थात् जड़ बुद्धित्वादि गुणेभ्यः शूद्रः सेवा गुण विशिष्टः पराधीनतया प्रवर्तमानो अजायत जायत इति वेद्यम् जायते इति वेद्यम्। अस्योपरि प्रमाणानि वर्णाश्रम प्रकरणे वक्ष्यन्ते। छन्दसि लुंग लंग लेटः अष्टाध्यायी अध्याय 3 पाद 4 सूत्र 6 इति सूत्रेण सामान्य काले त्रयो लकारा विधीयन्ते। तो इसका भाषार्थ भाषार्थ पढ़ने से पहले जो पूर्व सूत्र में परमात्मा के बहुत सारे गुण उनसे अलग अलग सामर्थ्य हैं उनसे
अलग अलग जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जहां पर असामर्थ्य है वो परमात्मा का नहीं है। अर्थात वो सामर्थ्य परमात्मा के हैं जिनमें है, और जिसमें असामर्थ्य है वो तो आत्मा का अपना ही है। तो मूर्खपन आदि नीच गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो ये परमात्मा के मूर्खपन आदि नीच गुण नहीं है। इस बात को समझ के चलना है, अन्यथा कभी कभी फिर कुछ और ही व्यक्ति सोचने लगता है अच्छा ये भी परमात्मा का ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा में उत्तम उत्तम गुण हैं, और जिसमें वो गुण नहीं आ सके तो फिर सेवा मात्र जो कर सकता है बाकी सबको, तो सेवा गुण जो है ये तो परमात्मा का है, क्योंकि परमात्मा सेवा भी करते हैं। कैसे? सहायता करते हैं, परम सहायक हैं सबके। हमारे सब कार्यों में परम सहायक परमात्मा ही है। तो ये जो कार्य परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन जो मूर्खता और नीचता इत्यादि गुण हैं ये परमात्मा के नहीं, बल्कि ये न्यूनताएं हैं। अर्थात पूर्वोक्त जो गुण है वो उनका अभाव मात्र है, ऐसा कहना चाहिए। वो आत्मा का है ही, वो अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है इसलिए। तो इस प्रकार से उसको समझेंगे। अब अगले मंत्र का जो भाषार्थ है उसको देखते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासित, इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या सत्य भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों से सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहता है। बाहुराजन्य कृता, और ईश्वर ने बल पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है। कुरु तदस्य, खेती व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। पदभ्याम शूद्रो, और जैसे पग सबसे नीचे अंग है, वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की व्याख्या में लिखेंगे। तो ये हमारा 11वां मंत्र हो गया। तो ईश्वर के जो जो प्रश्न किए थे पिछले, कि शूरता वीरता परमात्मा में जो उत्तम गुण है उनसे कौन उत्पन्न होता है, प्रश्न किए थे, उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। कि जो परमात्मा में सत्य भाषण आदि विद्या, उत्तम विद्या, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं, ऐसे जो उत्तम उत्तम गुण परमात्मा के हैं, उन गुणों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है। मतलब ईश्वर के इन गुणों को जो लोग धारण करते हैं, जो मनुष्य धारण करते हैं, वो ब्राह्मण बन जाते हैं। इसका अभिप्राय यही हुआ। अब ईश्वर ने सबको दे रखा है, धारण करा रखा है, तो उसका अभिप्राय समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसको जो मर्जी दे दिया। उसका सब कुछ जो है वो न्यायपूर्वक परमात्मा का है, उसमें अन्याय की किंचित मात्र भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आगे देखते हैं 12वां मंत्र। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भाष्य। चंद्रमा मनसो इत्यादि तस्य अस्य पुरुषस्य मनसो मननशीलात् सामर्थ्यात् चंद्रमा जातः उत्पन्नो अस्ति, तथा चक्षुर ज्योतिर्मयात् सूर्यो अजायत उत्पन्नो अस्ति। श्रोत्राद् इत्यादि श्रोत्राकाशमयाद् आकाशो नभ उत्पन्नमस्ति,
वायुमयात् वायुरुत्पन्नोऽस्ति प्राणश्च सर्वेन्द्रियाणि चोत्पन्नानि सन्ति। मुखान्यमुख्य ज्योतिर्मयात् अग्निरजायतोत्पन्नोऽस्ति। इसका आर्य भाषा भाषार्थ देखते हैं। चंद्रमा इत्यादि उस पुरुष के मनन अर्थात ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य से चंद्रमा और तेज स्वरूप से सूर्य उत्पन्न हुआ। अर्थात शांति से हम जो विचार करते हैं शांत मन से, तो वहां पर सोम प्रभावी है और उसकी तुलना चंद्रमा से करते हैं। तो ये परमात्मा से हमारे पास में ये गुण आया है शांति का, और परमात्मा के ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता देता है। और उस शीतलता में जब मस्तिष्क में शीतलता रहती है तो मनन और चिंतन सरलता से हो पाता है। दिमाग गर्म हो जाए तो चिंतन में कठिनाई होती है। ऐसे ही परमात्मा ने तेज स्वरूप सूर्य को उत्पन्न किया है। तो परमात्मा में तीव्रता का गुण है, तेज परमात्मा का गुण है। परमात्मा का तेज बहुत विकट है, अर्थात परमात्मा के तेज के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। वो तेज अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। दुष्टों को दंड देने के रूप में भी हो सकता है, ज्ञान के रूप में भी वो तेज प्रकट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही आंख से देखने में भी तेज का बहुत बड़ा भाग है। एक तो बाहर से सूर्य का प्रकाश सहायता करता है, साथ में अपनी जो इंद्रिय है प्राण के द्वारा उसका भी एक तेज है। ये जठराग्नि जिसकी जितनी अधिक बलवान होती है, ये तेज भी उतना ही अधिक होता है और उसकी दृष्टि उतना ही अच्छी होती है, वो अच्छे से देख पाता है। तो ये परमात्मा का ही तेज है जिससे सूर्य उत्पन्न हुआ है। सूर्य और सूर्य का जो सूर्य से जो कार्य प्राप्त होता है, दर्शन दिखने का, चक्षु, वो सब इसके अंतर्गत ग्रहण होंगे। फिर श्रोत्रात इत्यादि, श्रोत्र अर्थात अवकाश रूप सामर्थ्य से आकाश और वायु रूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ है। तो परमात्मा तो सर्वव्यापक है अनंत तक, और इस सृष्टि तो उसके छोटे से भाग में है। इस सृष्टि को अवकाश किसने दिया हुआ है? तो ईश्वर ने दिया हुआ है। अर्थात जिसकी जगह है वही तो जगह देगा। तो परमात्मा स्वामी है, इसलिए परमात्मा का जो अवकाश रूप सामर्थ्य है, श्रोत्र उसे कहा गया है। तो उससे आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश श्रवण में, सुनने में सहायक है। अर्थात सहायक क्या है कि शब्द का जो उत्पन्न होना है और उसका समझ में आना है, वो सब आकाश के अधीन है। पहुंचना मतलब, समझ में आने से मतलब आत्मा तक या आत्मा के साधन इंद्रिय तक संदेश पहुंचाना है जो है वह इसी आकाश के अधीन है।
तो ये परमात्मा के अवकाश रूप सामर्थ्य से आकाश उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही वायु रूप जो सामर्थ्य है अत्यंत शक्तिशाली परमात्मा है। ऐसे ही वायु में अत्यंत बहुत तीव्र शक्ति देखी जाती है। तो यह भी जो परमात्मा का वायु रूप सामर्थ्य है अत्यंत बहुत बड़ी शक्ति जिसे कहेंगे हम, वो शक्ति जो है वायु के रूप में प्रकट हुई है सृष्टि में परमात्मा के द्वारा। फिर कहते हैं तथा सब इंद्रियां भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई हैं और उनको उत्पन्न करने में ईश्वर का विज्ञान उसमें उपस्थित है। ईश्वर का विज्ञान लगा हुआ है और ईश्वर उसको धारण भी ज्यों का त्यों कर रहे हैं। उनके उनमें जो जो गति है उस गति इंद्रिय की जो गति है उसको भी ईश्वर देने वाले हैं। और फिर कहते हैं मुख्य ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुआ है। तो परमात्मा में जो ज्योति रूप सामर्थ्य है उससे अग्नि उत्पन्न हुआ है। तो मुखाद अर्थात मुख्य, मुख से यहाँ पर मुख्य का ग्रहण किया गया है, अर्थात जो सबसे विशिष्ट है। शरीर में जब तक अग्नि है तब तक जीवन है। अग्नि शांत, शरीर ठंडा पड़ जाता है, जीवन भी शांत समाप्त हो जाता है। तो ये अग्नि जो है वो सबसे विशिष्ट है, सबसे मुख्य है। और परमात्मा में वह सामर्थ्य सबसे मुख्य है। हम पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं जो अग्नि तत्व है वह छोटे छोटे तारों में उपलब्ध होता है और अन्यत्र भयंकर शीतलता जहां जीवन ही संभव नहीं है। और इस जो अग्नि तत्व है और जो जल तत्व है शीतलता है, इसमें संतुलन करके और परमात्मा ने जैसे पृथ्वी है ये इस पर जीवन को उत्पन्न किया है। तो यह जो अग्नि रूप सामर्थ्य है ये सबसे मुख्य है परमात्मा का हमारी दृष्टि से। ईश्वर के तो सभी सामर्थ्य ईश्वर में मुख्य है, प्रमुख है, पर हमें जो सबसे अधिक आवश्यक है वो अग्नि है। उसी के लिए जठराग्नि की रक्षा करने का विधान आयुर्वेद में है, सबसे प्रमुख है। तो इस प्रकार से हमने 12वें मंत्र को समझने का प्रयास किया। ये सब ईश्वर की कृपा से बना है, बनाया है ईश्वर ने, और धारण भी कर रहे हैं, निरंतर हमारी सहायता कर रहे हैं। अब इस बात को जो व्यक्ति समझेगा वो ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हुए बिना कैसे रह सकता है, वो कैसे कृतज्ञ हो जाएगा। बात तो ये है वास्तव में इन बातों को हम जन सामान्य तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। उसके कारण से वो पता नहीं कहां कहां क्या क्या अज्ञान में गोते खा रहे हैं। तो इसलिए अपने लोगों को अपने परिवार में वेदों के पठन पाठन की, सांगोपांग वेदों के पठन पाठन की परंपरा आरंभ करनी चाहिए। उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब वेदों की ओर सब आकर्षित होंगे और उसके ज्ञान से पूर्ण होंगे, पूरित होंगे, तो सबकी मूर्खता छूट जाएगी और सब ईश्वर की उपासना करेंगे तो इस संसार से दुख भी समाप्त होगा। तो अभी विराम, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी भाई बहनों को नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी।